हेलो बच्चों, मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपकी इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और कैसे चार्ज फ्लो करते हैं और करंट की डायरेक्शन क्या होती है। अगर आपने को ये नहीं पता तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आएगा। तो आओ बच्चों, बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? तो मैं इलेक्ट्रिक करंट को मैंने आपको बताया था कि जब कोई चार्ज फ्लो करता है तो वहां इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो मैं क्या लिखूंगा इलेक्ट्रिक करंट को? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज in a conductor through a point in per unit time क्या लिखा है मैंने कि पर यूनिट टाइम में किसी भी कंडक्टर के एक पॉइंट से जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर जाएगा वही इलेक्ट्रिक करंट होगा या वही इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होगा। मान लो कि आपके पास ये एक कंडक्टर है और मैंने ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया। अब इस पॉइंट के ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, इस पॉइंट से जितना चार्ज यहां से फ्लो हो जाएगा वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा या इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होगा। मान लो कि यहां से 10 कूलाम चार्ज चला गया एक सेकंड में, तो उसका क्या लिखेंगे हम? 10/1, यानी कितना करंट गया? 10 एम्पियर। कितना गया? 10 एम्पियर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी एक पॉइंट या एक क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज एक सेकंड में पास कर जाएगा वो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा। लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई आई। कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लेट चार्ज Q इज या Q passes through a point in time t, then electric current is given by, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? I इज इक्वल टू Q/T। चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, क्या? I इक्वल टू Q/T। तो मैंने कहता है किसी भी एक कंडक्टर के एक पॉइंट के क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने चार्ज फ्लो हो जाएंगे एक सेकंड में या पर यूनिट टाइम में, तो हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। इसको कैसे लिखते हैं और कैसे लिखते हैं इसको आप नोट कर लें पॉज करके। इसको कुछ बुक्स में ऐसे लिखते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बात वही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, थ्रू ए पॉइंट इन ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के एक पॉइंट से जितना पर यूनिट टाइम में फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रिक करंट। और फॉर्मूला फिर से वही, I इक्वल टू Q/T, ठीक है। इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। इसकी SI यूनिट क्या होती है बच्चों? एम्पियर। इट इज मेजर्ड बाई एमीटर। इसको नापते हैं, उस डिवाइस का नाम बच्चों क्या होता है? एमीटर। याद रखने वाली चीज है, 1 नंबर का सवाल। इसकी SI यूनिट एम्पियर और नापते किससे? एमीटर। कैसे याद रखेंगे? एम्पियर को किससे नापते हैं? AM। एम्पियर को एमीटर से नापते हैं, ठीक है। और अब यहां से अगर मैं इसकी और यूनिट देखो क्या निकलेगी? कूलाम पर सेकेंड। ये भी यूनिट हो सकती है इसकी,
कूलाम पर सेकंड, पर क्या यूज करनी है हमको, एम्पियर। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाई एमीटर। अब देखो ध्यान से, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, जबकि वोल्ट मीटर पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में, तो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, उसको हम पैरेलल में जोड़ते थे, जिसको हम कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में। जैसे मान लो कि यहाँ एक ये इस तरीके से है और इसको मैंने एक बल्ब से कनेक्ट किया है, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है मैं कैसे नापूंगा, इसमें यहाँ लगाऊंगा मीटर। समझ में आया आपको, सीरीज में जोड़ेंगे मतलब एक ही लाइन में। तो इसको हमने क्या सीखा कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी भी कंडक्टर के एक पॉइंट के क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना चार्ज फ्लो करके निकलेगा पर यूनिट टाइम में, वही उसका इलेक्ट्रिक करंट होगा। क्या फॉर्मूला बनता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, वेर क्यू इज चार्ज एंड टी इज टाइम, दिस इज टाइम, यस टी इज टाइम एंड हियर I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, एक एम्पियर करंट क्या होता है, व्हाट इज 1 एम्पियर करंट। जब आप 12th क्लास में जाओगे तो आपको 1 एम्पियर करंट की दूसरी डेफिनेशन मिलेगी, है ना। तो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर मीन इट इज द अमाउंट of electric current produced when 1 coulomb of charge is passing through a point in a conductor in 1 सेकेंड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट का वो अमाउंट है जब किसी कंडक्टर से 1 कूलाम चार्ज पास हो 1 सेकेंड में। जैसे मैं क्या करता हूँ, I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो I इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड, यानी I इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, 1 एम्पियर। ठीक है, कभी कभी इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक करंट का वो अमाउंट है जब किसी कंडक्टर से 1 कूलाम चार्ज पास हो 1 सेकंड में। 2 कूलाम होगा तो 2 एम्पियर हो जाएगा, पर हमें कितना चाहिए, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर के लिए क्या डेफिनेशन बनी, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन ए कंडक्टर इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम चार्ज पास होगा तो वो हमें कितना एम्पियर देगा, 1 एम्पियर करंट देगा। पिछली वीडियो में जब हमने डिस्कस किया तो मैंने शायद आपको वहां पर 1 वोल्ट की डेफिनेशन नहीं लिखाई थी, तो मैंने आपको एक यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं 1 वोल्ट। तो व्हाट इज 1 वोल्ट, इट इज द, या ऐसे करके लिखते हैं हम, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन in moving a unit charge from one point to another point, then the potential is said to be 1 वोल्ट। क्या क्या मैंने, जब किसी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे जाने में, दूसरे पॉइंट को ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़े, तो वो हमारा क्या होता है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल। व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट, हम यहाँ 1 पॉइंट से क्या लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी, ज़्यादा बेटर रहेगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर किसी एक यूनिट चार्ज को लाने में अगर हमें सिर्फ 1 जूल वर्क करना पड़े तो वो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, जैसे V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो V नोट है तो गिवन है
कितना वर्क किया हमने 1 जूल, तो V इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। 1 कूलाम चार्ज में को ले जाने में कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल, तो वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, V इक्वल टू 1 वोल्ट। क्या बात समझ में आई आपको कि जब 1 कूलाम चार्ज को किसी एक पॉइंट से या इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क केवल 1 जूल हो, उस कंडीशन में जो हमारा पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो आज हमने सीखा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और 1 एम्पियर करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर के एक क्रॉस सेक्शनल पॉइंट से जितना चार्ज फ्लो होगा 1 सेकंड में, वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही उसका इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।